Okay, now talking about the various measures to control your global warming and the greenhouse effect. ना एक चीज़ ध्यान दो, अगर ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ पे रहेंगे नहीं तो क्या वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा? चांस ही नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गैसेस हैं। अगर ये गैसेस एमिट होके वहाँ पे संग संग ही यूज अप हो जा रहे हों, या फिर एमिशन ही ज़ीरो बना दो, या फिर एमिशन को ही कट डाउन शॉर्ट एट द सोर्स, पॉइंट सोर्स एलिमिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। पॉइंट सोर्स एलिमिनेशन मीन्स जहाँ से निकल रहा है वहीं से उसको हटा दिया जाए। अगर ये मेजर्स हम लोग वहाँ पे ले लें, देन डू यू थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम लाइक दिस? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, व्हाट आर द वेरियस टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिसी मेजर्स दैट कैन बी टेकन? अब टेक्नोलॉजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या बोलेंगे? दे विल से कि भाई ठीक है, आप लोग गाड़ियाँ कम चलाओ, या फिर ग्रीन इंजन बनाओ, बायोफ्यूल्स बनाओ। तो बहुत सारे वैसे कॉन्सेप्ट, अभी नए नए कॉन्सेप्ट आ गए जिसको कि हम लोग यूज़ करके, हाँ ठीक है, वी कैन कट डाउन द ग्रीन हाउस गैसेज। अभी और वो ऑड इवन वो सारे मेथड्स वो काम नहीं करने, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पास पैसा है वो वहाँ पे दो गाड़ियाँ वहाँ पे खरीद के वो वहाँ पे घूमेगा, तो पर हाउस एमिशन इज गोइंग टू बी वेरी मच हाई, या फिर उसमें कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। इसीलिए व्हाट आर द वेरियस टेक्नोलॉजिकल मेजर्स विच दे ब्रॉट इनटू लाइट? पहले तो हो गया तुम्हारा बायोफ्यूल्स। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बायोफ्यूल्स। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज देखा था, दैट इज एस्पिरेंट्स। तो उसमें दे आर यूजिंग अ न्यू बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि उन लोगों ने इथेनॉल को अपना बायोफ्यूल बनाया। इथेनॉल को कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? फ्रॉम शुगर रिफाइनरीज, मिल्स, वहाँ से ले रहे हैं। सो आई डोंट नो द बेसिक ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड कि कहाँ से, क्योंकि मैंने अब इतना भी अपने आप को उसके अंदर घुसाया नहीं है, आई विश टू। बट हाँ, ये चीज़ मेरे को पता चला दैट येस, बायोफ्यूल्स का एक एग्जाम्पल ये वाला दिया जा सकता है। ठीक है, एंड एस्पिरेंट्स अगर देखना है भाई देखो, बहुत अच्छा है, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। ठीक, तो ये गया एक बायोफ्यूल्स। हाइड्रोजन फ्यूल्स भी अभी आ गए हैं, सो दे आर गोइंग टू डेफिनेटली रिप्लेस द पेट्रोल एंड द डीजल दैट इज बीइंग यूटिलाइज। अभी तो बहुत जगह पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। उसको हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज करके नियर बाई एरियाज़ में अगर जाना हो तो फिर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, नियर बाई एरियाज़ में, हाँ भाई पास में मार्केट है, जाओ जाके ले आओ, कौन चल के जाएगा, जाओ जाके ले आओ। तो ये सब चीज़ों का जो लोचा होता है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। उसके वजह से जो कार्बन एमिशन हो रहा है दैट कैन बी कट शॉर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेके निकल लोगे सीधा कटक से पूरी, वो सब नहीं हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। देयर हैव बीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कि जहाँ पे मान लो कि एक इंडस्ट्री में कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, देन दे कैन बी इमीडिएटली यूजिंग वेरियस फिल्टर्स कैन बी यूज, जिससे कि ये कार्बन एमिशंस को ट्रैप किया जाए। दे आर स्टोर्ड, compressed, and then they are disposed at a place which is completely out of residential habitat. अब रेसिडेंशियल हैबिटेट मतलब ऐसा नहीं है कि फार फ्रॉम रेसिडेंशियल हैबिटेट हो तो फिर कोई दूर आउटस्कर्ट्स में जाके वहाँ पे फेंक के आ जाओ। नो, कंप्लीटली आउट इन सम आइलैंड। ठीक, इस तरह के अगर मेजर्स लिए जाते हैं देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कर्ब डाउन द कार्बन एमिशन। ठीक है, कार्बन एमिशन मान लो कि वहाँ पे कर्ब डाउन होता भी नहीं है, बट देयर इज़ अ मेथड टू ब्रिंग इट टू शॉर्ट सो दैट वो चीज़ें अफेक्ट ना करे टू नॉर्मल पब्लिक लाइफ। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। नेक्स्ट उसके बाद एक और आता है, दैट इज़ योर कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एंड नेट ज़ीरो एमिशंस। नेट ज़ीरो एमिशंस यहाँ पे एक उन लोगों ने यू कैन से ओथ लिया था कि अगर हम लोग जब तक 2050 में जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा एंड देयर विल बी नेट ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन। कार्बन हम लोग एमिट करेंगे ही नहीं।
कार्बन के कंपाउंड्स एज वेस्ट मटेरियल्स, एज गैसेस कंपाउंड्स एमिशन ही नहीं होंगे। डिफ़िकल्ट है बट येस दे हैव ट्राइड द लेवल बेस्ट। अभी तुम लोगों ने अगर एप्पल का रिसेंट जो एप्पल इवेंट देखा होगा तो उसमें उन्होंने मदर नेचर को वहाँ पे एक सिग्निफाई किया था, एंड वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस ओपरा विनफ्री वाज देयर, तो मेरे को वो बहुत पसंद है। सो शी वाज गिवन द लुक ऑफ मदर नेचर एंड हाउ शी इज़ एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चंस कि यहाँ पे ये चीज़ कैसा हो रहा है, हाउ दिस इज़ हैपनिंग, एंड ओवर देयर Steve Jobs I'm saying Tim Cook, he actually lays stress on zero emission of carbon and zero emissions, or you can say carbon zero product, producing carbon zero product. So that actually clicks me that yes, it is possible and it is possible when we take new initiatives. तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बुक में देख रहे हैं ना तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में क्या ही है, we can write all these things in technical advancement, but problem is again देर आर पीपल हु आर बुक वॉर्म्स। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो बुक में लिखा है उतना ही लिखो। अरे वाई इफ देर इज एन एडवांसमेंट वाई वी कैन नॉट राइट आंसर्स विच आर कंप्लीटली न्यू एंड आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। अगर वो चीज़ें हम लोग लिखते हैं देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या वो गलत है? क्यों वहाँ पे मार्क नहीं दे सकते? अगर वहाँ पे कोई चीज़ सही है, अगर वहाँ पे हाँ इट इज़ नॉट एक्चुअली वे बियॉन्ड द स्कोप, हाँ नया चीज़ है, वहाँ पे हम लोग सिखा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बच्चों को बोल सकते हैं कि हाँ ये आंसर में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ऑलवेज वी कैन नॉट रन आफ्टर ये सिलेबस में नहीं है, ये वहाँ पे नहीं लिखना है, ये वहाँ पे है, यही वहाँ पे लिखना है। हम लोग को वहाँ पे आपके माइंड्स को ऐसा नहीं बनाना है दैट इट इज़ अ फ्रॉग इन अ वेल। वी हैव टू कीप इट इन सच अ मैनर, जैसे कि मान लो सेलुलोज हो, सेलुलोज क्या है, वो हाईली हाइड्रोफिलिक है, कहीं से भी पानी और मॉइस्चर मिले ना वो अपने अंदर खींच लेता है। उसी तरह बच्चों के माइंड्स को भी ना वैसे ही बनाना चाहिए दैट दे शुड बी फिलिक टुवर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जहाँ से भी मिले सीख लो, उसके बाद चाहे उसको फिल्टर करो कि कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा नहीं है। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स हाई टाइम वी रियलाइज दैट दिस इज़ वॉट द नेशन नीड्स, दिस इज़ वॉट अ स्टूडेंट नीड्स। एनीवेज बहुत हो गया ज्ञान। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पॉलिसी मेजर्स में। पॉलिसी मेजर्स में हम लोग का एक तो नेट ज़ीरो कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके बाद एक आ जाता है हम लोग का सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट ट्रांजिशन प्लान। ठीक है, क्लाइमेट ट्रांजिशन प्लान क्या है कि वी हैव टू मेक श्योर कि किसी भी रीज़न से, किसी भी एमिशन के वजह से, किसी भी कंट्री के वजह से देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स विच आर सेट बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। उस पैरामीटर के हिसाब से अगर मान लो आसपास के कोई नेशन भी कुछ ऐसा एमिशन कर रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लमेटिक हो, दे कैन बी इमीडिएटली सेंट अ नोटिस दैट यू प्लीज कीप अ चेक ऑन दिस थिंग सो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस। अगर ना सुने तो फिर वहाँ पे हायर अथॉरिटीज भी हैं टू whom they can appeal for this thing। क्लियर? तो ये हो गया एक क्लाइमेट ट्रांजिशन प्लान। तो और एक कॉन्सेप्ट जो कि कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल मीन्स नो सच कंपाउंड्स और नो सच प्रोडक्ट्स विल बी यूज जिसमें कार्बन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो। स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कार्बन न्यूट्रल, नेट ज़ीरो, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ये सारे अभी अप्लाई होते हैं ऑन स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स बेचने वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने वाले कंपनीज, उनके ऊपर अप्लाई होता है। बिकॉज इन सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कार्बन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे रहेगा वहाँ पे ये सब यूजेस होंगे। तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाए या फिर सब्स्टिट्यूट किया जाए, व्हाट आर द न्यू इनोवेशंस इन विच दे आर गोइंग टू कंप्लीटली कट इट शॉर्ट फॉर योर कार्बन यूजेज। रिसर्च में जाना है, ये है तुम लोग का रिसर्च टॉपिक्स। दीज आर द प्लेसेस वेयर बर्निंग रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो अगर तुम लोग को कभी भी लाइफ में ऐसा लगे दैट येस व्हाट शुड बी डन, तो हाँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेर यू कैन एक्चुअली प्रोजेक्ट योर सेल्फ, वेर यू कैन एक्चुअली स्पीक। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, तो ये और एक चीज़ जो कि हम लोग का इकोनॉमिकल मेजर्स में रहता है दैट इज टैक्स, यानी कि कार्बन टैक्स। ठीक है भाई, जहाँ पे ज़्यादा कार्बन एमिशंस हो रहा है उसी हिसाब से तुम लोग टैक्स भरो।
बट भाई जिसके पास पैसे हैं वो बोलेगा हाँ भाई मैं तो निकालूंगा, मैं तो टैक्स भरूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता है इसमें। बट प्रॉब्लम किसका होता है? जनरल का। उसको पैसा मिलना है, पैसा मिल रहा है, उसको वहाँ पे कार्बन निकालना है, वो निकाल रहा है। भुगत कौन रहा है? आम जनता। जनता भुगत रही है वहाँ पे, लोग भुगत रहे हैं। द फ्लोरा फौना दे आर सफरिंग। सो कार्बन टैक्स मेरे हिसाब से हाँ कैन बी रिटन इन एज अ पार्ट ऑफ द आंसर, बट इट इज़ कम्प्लीटली बेसलेस। ठीक है, कैसे स्ट्रिक्ट किया जाए? देयर कैन बी मोर नॉर्म्स एंड पॉलिसीज टू इट। खैर तुम्हारे कोर्स परव्यू में इतना ज़्यादा है भी नहीं, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, बट येस वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट कार्बन टैक्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, चलो, so here we end the most important, the measures that are being taken by the various organizations, by the government bodies, by the authorities like CPCB, SPCB. उन लोग को भी instructions मिलता है to constantly monitor the emissions, to constantly monitor the sources and point source elimination. इसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कट सकता है, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। कंप्लीट अगर एलिमिनेट हो गया तो -18 पे जाएगा, नॉट ईजी फॉर अस। इसीलिए रहे बट अच्छा रहे, दैट इज़ वॉट द प्रायोरिटी इज़। अब हम लोग वहाँ पे बाद में डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट द वेरियस क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इन योर एग्जाम्स और इन फ्यूचर डेज। ठीक।